हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर क्या है और इनके स्टैंडर्ड फॉर्मूलों के बारे में भी हम जानेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शन क्या होता है, आइए हम देखते हैं। लेट एफ ऑफ टी बी अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ अ स्केलर वेरिएबल टी। एक हमारे पास एफ ऑफ टी डिफरेंशिएबल वेक्टर है, वेक्टर फंक्शन है एफ ऑफ टी, जिसका एक स्केलर वेरिएबल टी है। एंड लेट एस टी बी द डेरिवेटिव ऑफ एफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी। और एक हमारे पास जो है एफ डैश टी है, जो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ टी। यानी अगर हम एफ टी को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश टी। ये डिफरेंशिएट किया हुआ है हमारे पास टी के रिस्पेक्ट। Then, as in ordinary calculus, we have integration of f dash t dt equal to ft plus c। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, जब हम डबल डिफरेंशिएट को इंटीग्रेशन ऑफ f dash t dt equal to ft plus c, जब हम f dash t को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एफ टी प्लस सी आएगा, जहाँ पर सी हमारा क्या है, एक कांस्टेंट वेक्टर है। वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट वेक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ टी, जो किस पे डिपेंड करता है, टी पे। अब इसके हम स्टैंडर्ड रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या हैं? वेरियस स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन इंटीग्रेशन may be derived from the corresponding results on differentiation obtained in this chapter earlier। हमने इस चैप्टर में जो भी अभी तक डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, जो फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े हैं, वो इस इंटीग्रेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो उनको ड्राइव करते हैं। और जिनमें से एक डेरिवेटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डॉट v इक्वल टू डेल u डॉट v प्लस u डॉट डेल v प्लस डेल u डॉट डेल v। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, d अपॉन dt इंटू u डॉट v इक्वल टू du डॉट इक्वल टू du अपॉन dt। फिर हमारा क्या आ जाएगा, डॉट v प्लस u डॉट dv अपॉन dt। देयरफॉर इंटीग्रेशन du अपॉन dt डॉट u, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dt डॉट v प्लस u डॉट dv अपॉन dt होल इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, dt इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, u डॉट v प्लस c। यहाँ पे c हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट है। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। इन पर्टिकुलर इफ, अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर v इक्वल टू u है, देन तो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2v डॉट dv अपॉन dt एंड dt इक्वल टू v स्क्वायर प्लस c, जहाँ पर हमारा c क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये इक्वेशन हमारी 2 हो जाएगी। अगेन सिंस द डेरिवेटिव ऑफ dv अपॉन dt स्क्वायर इज 2 इंटू dv अपॉन dt डॉट d स्क्वायर v अपॉन dt स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा, वी हैव इंटीग्रेशन 2 इंटू dv अपॉन dt डॉट d स्क्वायर v अपॉन dt स्क्वायर dt इक्वल टू dv
अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पर सी हमारा कांस्टेंट होगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। फ्रॉम कोलोरी फर्स्ट, कोलोरी फर्स्ट क्या कहती है, डी अपॉन डी टी इंटू यू क्रॉस डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यू क्रॉस डी स्क्वायर यू अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन यू क्रॉस डी स्क्वायर यू अपॉन डी टी इंटू डी टी इक्वल टू यू क्रॉस डी यू अपॉन डी टी प्लस सी इक्वल, ये हमारी कौन सी क्वेश्चन हो जाएगी, फोर्थ। फाइनली इफ a is a constant vector we get integration of a cross du upon dt into dt equal to a cross b plus c। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन हो गई। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब हम नोट पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, it should be remembered that constant of integration is always of the same nature as the integrand। मतलब हमें ये याद रखना है कि जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन होगा, मतलब जो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा वो हमेशा ही सेम नेचर का होगा। Thus, in the first three of the above result, the integrands are scalar. Hence, the constant of the integration is also scalar। तो हमारा जो कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन आया हमारा वो भी हमारा क्या है, स्केलर ही है। द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑलवेज ऑफ द सेम नेचर एज द इंटीग्रेंड। मतलब जब हम किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो उसका ग्रेड भी, इंटीग्रेंड जो होता है हमारा वो भी सेम नेचर का ही होता है, यानी वो भी कांस्टेंट ही होता है। Thus, in the first three of the above results, the integrand are scalar। तो जो हमारे जो फर्स्ट above रिजल्ट थे वो क्या स्केलर है। Hence, the constant of integration is also scalar। Constant of integration is also scalar। जो हमारे constant इंटीग्रेशन है वो भी हमारे क्या है, स्केलर है। On the other hand, in the last two results, the integrand is vector। जो हमारे लास्ट टू जो रिजल्ट हैं वो भी हमारे क्या हैं, वो वेक्टर। जो हमारे लास्ट टू रिजल्ट्स आए हैं, इंटीग्रेंड्स आए हैं, वो क्या है, हमारे वेक्टर है। Hence, the constant is also vector। तो जो हमारे पास कांस्टेंट आया है रिजल्ट वो भी हमारा क्या है, वेक्टर ही है। और दूसरा नोट हमारा क्या कहता है, इफ f of t इक्वल टू f1ti प्लस f2tj प्लस f3tk be a vector which depends on single variable t। ये हमारा कोई फंक्शन t है, ft है, तो उसके वेक्टर्स क्या हैं, f1ti प्लस f2tj प्लस f3tk। ये हमारे क्या है, इफ f of t इक्वल टू f1ti प्लस f2tj प्लस f3tj k if ft इक्वल टू f1ti प्लस f2 into tj plus f3t plus f3t into k be a vector which depend on single variable। जो हमारे ये वेक्टर हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं, सिंगल वेरिएबल t पे। where f1t f2t f3t are supposed to be continuous। हम ये यहाँ पे हमारे ये f1 और f2 f3 जो है वो क्या है, एक कंटिन्यूअस इंटरवल है। ft dt इक्वल टू i
इंटीग्रेशन f1t dt प्लस j इंटीग्रेशन f2t dt प्लस k इंटीग्रेशन f3t dt scarred and undefined integral of f of t। ये हमारा क्या कहलाता है? इनडिफाइंड है। ये हमारे इनडिफाइंड इंटीग्रल ऑफ f of t है। प्रूफ फर्स्ट हम करते हैं, assume that vt is a vector of constant magnitude। हम एज्यूम करते हैं कि एक हमारे पास vt है, वेक्टर है जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। तो हमारे पास क्या होगा, v डॉट v इक्वल टू v मॉड का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी ऑब्टेन, हम जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, d डॉट dv अपॉन dt प्लस dv अपॉन dt डॉट v इक्वल टू 0 और v डॉट dv अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0। एंड सेकेंड हमारा प्रूफ क्या है, इफ v डॉट dv अपॉन dt इक्वल टू 0 देन हाफ d अपॉन dt इंटू क्या हो जाएगा, v डॉट v इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग इट वी ऑब्टेन v डॉट v इक्वल टू 0। जो हमने इंटीग्रेट किया है v डॉट v को, तो ये हमारा क्या आया है, इंटीग्रेटिंग इट वी ऑब्टेन, अगर हम इंटीग्रेट करते तो हमें क्या मिलेगा, v डॉट v इक्वल टू कांस्टेंट। Therefore the vector v has constant magnitude. Thank you. All the best.